सास बहू और साजिश, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मैं कोकिला मोदी कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें दिए हुए वो सातों वचन तोड़ती हूँ। टूट गया हमारा परिवार तुम्हारी वजह से। तुमने मेरा गुरूर, मेरा विश्वास तोड़ दिया। हमारा ये रिश्ता आज मेरी क्या कर, मैं जी नहीं पाऊंगी भाई, मैं जी नहीं पाऊंगी। सालों से जुड़ा वो नाता जिसने हमेशा मोदी परिवार को बांधे रखा, एक ही पल में बिखर गया है। टूट गया माँ बेटी का रिश्ता, टूट गए सारे बंधन। कोकिला ने जिन वचनों से गोपी संग अपने सास बहू के रिश्ते को माँ बेटी के रिश्ते में बदला था, आज उन्हीं वचनों को तार तार कर दिया गया है। आज इसी क्षण कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर मैं ये सातों वचन तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ। एक्चुअली पति पत्नी का तो डिवोर्स होता ही है रिलेशनशिप्स में, मैरिज में, बट दिस इज़ वेरी यूनिक एंड रेयर जहाँ पे सास बहू के बीच में डिवोर्स हो रहा है। माँ जी ने मुझे डिवोर्स दे दिया है। सारे रिश्ते टूट गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोकी ने अपना पूरा जीवन इसी में झोंक दिया है कि परिवार की अखंडता और परिवार की एकता बनी रहे। कोकिला के इतने बड़े कदम के पीछे वजह है जिगर और परिधि का घर छोड़कर चले जाना। जिगर ने मोदी भवन छोड़कर परिधि संग अपनी एक अलग दुनिया बनाने का फैसला लिया और गोपी ने उनका साथ दिया। बस फिर क्या था, कोकिला अपने घर के यूं दो टुकड़े हो जाने को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने इस बिखराव की वजह गोपी को ही माना और तोड़ दिए गोपी से अपने सारे रिश्ते। तुमने मेरा गुरूर, मेरा विश्वास तोड़ दिया। हमारा ये रिश्ता आज टूट गया। हमारा बच्चा, हमारा बेटा जिगर परिवार छोड़कर चला गया। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आघात है। कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ मैंने जो किया है, एंड आई एम श्योर कि माँ जी जो नाराज़गी है माँ जी की वो भी सही है, परिधि गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि परिधि सही है, बट मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मैं देवर जी की खातिर कर रही हूँ, क्योंकि देवर जी अभी अभी तो एक ट्रॉमा से मतलब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हादसा हुआ है जिसके लिए जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसे कोई हक नहीं है कि वो इस परिवार के साथ अपना रिश्ता निभाए। गोपी ने तो सिर्फ जिगर और परिधि को एक रखने के लिए उनका साथ दिया था। उसे क्या पता था कि उसका ये कदम कोकिला से उसके रिश्ते को तोड़कर रख देगा। सिर्फ कोकिला ही नहीं बल्कि अहम भी गोपी से काफी नाराज हुए। शी इज द ओनली कल्प्रिट कि जब भी आई है हमेशा मेरी माँ जी और अहम जी के बीच में इसने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। इस बार भी फिर से वही माँ जी और मेरे और अहम जी के बीच में, मतलब इधर माँ जी और अहम जी एक हो जाते हैं, उधर मैं खड़ी रहती हूँ अकेले, तो ये हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आई है। वैसे ये धमाकेदार हाई मेलोड्रामेटिक सीन शूट करते वक्त काफी मस्ती भी हुई। अहम खुद कैमरामैन बनकर इस सीन को शूट करने लगे, वो भी राउंड ट्रॉली पर घूम घूम कर।
मगर सबसे ज्यादा तारीफ हुई कोकिला की, जिन्होंने इस पहाड़ जैसे सीन और इतने सारे डायलॉग्स को एक ही टेक में कंप्लीट किया। कोकिला जी, आप वाकई कमाल हैं। एक बेहतरीन आर्टिस्ट ही ऐसे सीन्स को वन टेक में ओके दे पाता है। ईश्वर की कृपा है मुझ पर कि मैं ये कर पा रही हूँ। खैर, आज माँ बेटी सास बहू तो बन गए, इस रिश्ते के सातों वचन भी टूट गए। मगर गोपी, इतना सब होने के बाद अब आप वाकई मुश्किल की घड़ी में हैं, और इस मुश्किल में आप अकेली हैं। ना तो अब आपकी सास आपके साथ हैं और ना ही आपके अहम जी। ये लड़ाई आपको खुद ही लड़नी है। मुंबई से वंदना शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।